तकनीकी युग में हम कहीं अपनी प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। हम तकनीक और गैजेट्स के इतने गुलाम बनते जा रहे हैं कि हम एक बटन दबाते हैं और हमें हमारी कंफर्टेबल ज़िंदगी मिल जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी खुशियों के तले कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे जो हम और आपके बीच में से ही निकले हैं, लेकिन एक अलग सोच के साथ। उन्होंने अपनी सभ्यता और अपनी प्राचीन परंपराओं को ही अपना भविष्य बना लिया है। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है जो अपने आप में अद्भुत है और एक ऐसा चमत्कार है जिससे आप अपनी आज की अपनी निजी ज़िंदगी को खुशनुमा तो बना लेंगे, कंफर्टेबल तो बना लेंगे, लेकिन आप कहीं भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक है। और वो क्या है? वो एक ऐसा मडेसी है जो आपके जीवन को कंफर्टेबिलिटी तो देता है, लेकिन साथ ही आपकी ओर से पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। गर्मी का मौसम। अब गर्मी किसे नहीं लगती। घर ऑफिस में हम झट से गर्मी का इंतजाम कर लेते हैं, सिर्फ एक बटन दबाकर। जी हाँ, कितना आसान है ना, ठंडी हवा लेना या फिर अपने घर को ठंडा बना देना। बस आपको एक एसी की ही तो जरूरत है, लेकिन आपके घर का टेम्परेचर तो कम हो गया। लेकिन बाहर का क्या? हाँ जनाब, बाहर तो हवा और गर्म होने लगी, जितनी पहले थी उससे कहीं ज्यादा। ऐसे ही कई लोग एसी चलाकर खुद तो ठंडी हवा में बैठ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाहर भी जिंदगी है, पर्यावरण है, प्रकृति है, जीव जंतु है। उबलते हुए सूर्यदेव की गर्मी शायद इतनी ना हो जितनी आप अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु बाहर के वायुमंडल को तपा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, लेकिन हमें क्या? हमें तो सिर्फ अपनी खुद की खुशी से मतलब है, अपने सुकून से मतलब है और अपनी ठंडी हवा से मतलब है। पर अगर हम चाहें तो अपने स्वार्थ को एक तरफ छोड़कर एक कदम बढ़ा सकते हैं प्रकृति की ओर। आज इस खास कार्यक्रम में आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही युवा से जो हम सब में से एक है, पर थोड़ा अलग सोचते हैं। मेरा नाम श्री प्रभु मनीष कुमार है। मैं कूलैंड का फाउंडर हूँ। जो न सिर्फ प्रकृति के करीब हैं, बल्कि इस मेट्रो सिटी में भी अपने पुरातन विचारों, भारतीय मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं को अपनाते हुए मिट्टी से वातावरण ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। पाँच साल पहले जब मैंने ये स्टूडियो शुरू किया था, ये सोच कर किया था कि क्या हम जो भी बिल्डिंग्स या प्रोडक्ट्स हम डिज़ाइन करते हैं, क्या इनको नेचर के पास ले जा सकते हैं, और क्या ये जो भी मटेरियल्स और टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो एनवायरनमेंटल के लिए फ्रेंडली हो सकता है। तो इस आइडिया से मैंने ये प्रोडक्ट और ये कंपनी शुरू किया था। और जो पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इन जनरल, बिल्डिंग्स या फिर कोई भी स्पेसेस हो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर नेचर, एनवायरनमेंट और प्लांट्स और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, और लाइक नेचुरल वेंटिलेशन और ये सब चीज़ें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें मैं अभी जो भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, उन्हीं चीज़ों से यूज़ करके मैं डिज़ाइन बनाता हूँ। यूं तो हम सब मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने देश की माटी की बात करते हैं, पर अपनी जरूरतों की आड़ में अपनी सोच को भी बदल लेते हैं और भूल जाते हैं अपनी प्राचीन परंपराओं और सभ्यताओं को। तो चलिए आज एक नई प्रक्रिया के बारे में जानें। गर्मी के मौसम में वो कौन सा प्राकृतिक एसी है जो सिर्फ मिट्टी से बना है? जी हाँ, वो है मड एसी। मड एसी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक तो ये बहुत ही सिंपल और मामूली ये कॉन्सेप्ट है। ये नॉर्मली जब हम
पानी के लिए जो घड़े और वो सब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमेशा ना पानी ठंडा रहता है। तो मैंने जब वो चीज़ नोटिस किया है, वो बचपन से हम लोग यूज़ करे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स तरीके में लाइक हवा को ठंडा करने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशन था कूलैंड जो भी है उसके लिए मडेसी आप मतलब आपने देखा होगा तो मडेसी का जो कॉन्सेप्ट मेन वही है कि क्या हम मड के साथ जो सिंपल मटेरियल है जो हर जगह अवेलेबल है, पूरा दुनिया में हर जगह वो अवेलेबल है, क्या हम उसी को यूज़ करके क्यों ना कूलिंग सिस्टम्स क्यों नहीं बना सकते हैं कि क्यों हम मेटल और प्लास्टिक्स और ये सब चीज़ों से दूर रहकर यही जो मिट्टी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों में वो यूज़ हो सकते हैं, आर्ट, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, मतलब हर चीज़ मिट्टी से ही निकलता है और मिट्टी में जाता है वापस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब एज अ प्योर फॉर्म इसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स क्यों ना बना सकते हैं। यूं तो ये प्रोजेक्ट मोनीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि मड एसी बनाने के साथ साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के कारण उन्हें रोजगार मिलता है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया योगदान देता है ये मड एसी। कुछ साल पहले मैं एक फैक्ट्री के लिए काम कर रहा था। उस फैक्ट्री में पूरा सराउंडिंग्स वो सब चीज़ें जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, एज एन इंडिविजुअल मैं पर्सनली आर्ट इंस्टॉलेशन भी डिज़ाइन करता हूँ। तो उसमें एक जगह पे मैंने नोटिस किया कि एक डीजी सेट है और उसमें से बहुत ज़्यादा गर्म हवा निकल रहा था। तो उससे क्या है ना कि वो पूरा एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ टेम्परेचर मतलब बिल्डिंग में जो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उस फैक्ट्री में जितना भी वर्कर्स काम कर रहा है उनकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब एक जब मुझे एक आर्ट इंस्टॉलेशन करने के लिए बुलाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आर्ट इंस्टॉलेशन सिर्फ लाइक देखने में अच्छा ना हो और कुछ उसके लिए फंक्शन भी होना चाहिए। तो मैंने एक डीजी सेट के सामने इसको प्रपोज किया था, जिसमें हमने एक बी हाइव के शेप में पॉट्स को एक के ऊपर स्टैक करके जो मिट्टी का नॉर्मल जो पॉटर्स बनाते हैं उनको लेके हमने एक डिज़ाइन बनाया जो देखने में बी हाइव की तरह लगता है। और बी हाइव वो शेप लेने का मेन इंस्पिरेशन ये है कि नेचर में हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो ये बायोमिमिक्री के दौरान मतलब नेचर में हम चीज़ों को देख के इंस्पायर होके उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है उनको यूज़ करके हम मतलब डिज़ाइंस को बहुत नेचर के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यही मैंने भी सोचा था और बी हाइव के अंदर मतलब जब ये पॉट्स एक के ऊपर एक स्टैक करके उसके ऊपर पानी डाल के हमने चेक किया कि अगर जब हम गर्म हवा उसमें से जाके बाहर निकलता है वो नेचुरली हवा को ठंडा करता है। तो ये शुरुआत इसका एक आर्ट इंस्टॉलेशन की तरह हुआ था। ये नहीं मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक कूलिंग इंस्टॉलेशन की तरह कूलिंग सॉल्यूशन की तरह ट्रांसफॉर्म होगा फ्यूचर में। लेकिन आज की तारीख में हम लोग उसको एक कूलिंग इंस्टॉलेशन की कूलिंग सॉल्यूशन की तरह अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग जगह पे भी उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मेन खासियत ये है कि ये लोकल पॉटर्स ने बनाया है। तो जो मिट्टी मतलब जो पॉटर्स नॉर्मली घड़े और मिट्टी का जो बर्तन वगैरह जो बनाते हैं उन्हीं के पास जाके मैंने बोला कि इस टाइप का आइडिया है क्या, मतलब इसका एक पॉट आप पहले हम सैंपल की तरह बना के देखते हैं, अगर वो बनेगा तो फिर हम और चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरीके से उनसे बात करके हमने पहले एक सैंपल एक प्रोटोटाइप रेडी करा था। तो हमने नोटिस किया कि पिछले मतलब 1-2 साल तक उसको हमने छोड़ दिया, मतलब उसके लिए हमने कुछ भी नहीं करा। तो फिर 1-2 साल बाद मैंने नोटिस किया कि वो उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं और लोग उसके आसपास में जितना भी लोग काम कर रहे हैं वो सब हैप्पी है। उनका वहाँ पर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंज आया है। आउटडोर एरिया में टेम्परेचर कम होने की वजह से उनका जो टेम्परेचर है पीक समर्स में जब बाहर का जो टेम्परेचर 45 डिग्रीज होता है, ये आउटडोर एरिया जहाँ पे डीजी सेट है उसके आसपास में 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तो हमने जब इंस्टॉलेशन ये किया है उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इसके वजह से एक हीट एक्सचेंजर की तरह 35 टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन हमने वहाँ तक उसको हमने रेंज देखा है कि इतना डिग्री ड्रॉप इसकी वजह से होता है। तो फिर वहाँ से हमने सोचा कि क्यों आई थिंक इसमें और भी पोटेंशियल है, इसको हम और डेवलप करके
बिल्डिंग्स में और अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम इसको वो बना सकते हैं वहाँ। सो वहाँ से उस फैक्ट्री से हमारा शुरुआत रही। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स को और उनको ज़्यादा हम प्रमोट करें, क्योंकि हमारे पास ये क्राफ्ट और कला आर्टिजन्स जो है बहुत सालों से ये हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आज की तारीख में जैसा मास प्रोडक्शन और ये फैक्ट्रीज और ये सब चीज़ें आने की वजह से उनकी जो रोज़गार है वो कम होते जा रहा है, और आर्ट एक सिर्फ एक रिचमैन के घर में एक ऑब्जेक्ट, सुंदर ऑब्जेक्ट की तरह वो बन रहा है। मेरा कोशिश है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आर्ट हमारा जो कल्चर में और बिल्डिंग्स में एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, जिससे कि हम जो भी बर्तन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स और इवन घर का जो डोर हैंडल, ये सब चीज़ें जो भी हम बनाते थे बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक आर्टिस्टिक नेचर उसमें हुआ करता। अभी मेन हमारा कोशिश ये है कि क्या हम ये जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, कुछ भी हो, मतलब जैसे मैं अभी तो ये कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि क्या हम इन आर्टिसंस को और ज़्यादा, मतलब इस टाइप की फंक्शनल आर्ट और पर्पस उसको देके उनको हम क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर मैं ये पहला जो इंस्टॉलेशन हमने बनाया था एक आउटडोर डीजे सेट के सामने बनाया, और इसी चीज़ को अगर हम बिल्डिंग्स में यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसा होगा। सो अगर ट्रेडिशनली आपको पता है कि हमारा जितना भी आर्किटेक्चर है राजस्थान में, गुजरात में, केरला में, हर जगह पे बिल्डिंग जब डिज़ाइन होते थे तो उनका लाइक एक सस्टेनेबिलिटी जो है उनका बिना मतलब बोले वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता था। हवा जिस तरीके से अंदर आता है तो ऑटोमेटिकली अभी भी अगर राजस्थान हवेली में आप जाते हो तो हमें उसकी जो टेम्परेचर से वो कम होता है, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है उस क्लाइमेट के लिए, तो जाली में जो साइजेस है वो सब उनको कैलकुलेट करके हवा किस तरीके से अंदर आता है उससे इंस्पायर होकर लोगों ने उनको डिज़ाइन किया है। बट आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट से इंस्पायर होके जो भी चीज़ें हमें बाहर का चीज़ें ज़्यादा सुंदर लगता है, आप उनसे ज़्यादा इंस्पायर होकर जो भी हमारे बिल्डिंग्स डिज़ाइन होते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं देखते कि वो बिल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो हवा को ठंडा कर रहा है क्या, या फिर थर्मल कंफर्ट उससे मिल रहा है क्या, वो नहीं हम सोचते। सिर्फ हम ब्लाइंडली उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये कोशिश ये है कि इस कूलैंड के दौरान क्या नेचुरल वेंटिलेशन और पैसिव डिज़ाइन को हम प्रमोट करके बिल्डिंग्स के अंदर जो थर्मल कंफर्ट है वो बढ़ा के जो एनर्जी कंज्यूम होता है एयर कूलिंग और इसमें उनको हम घटाना चाहते हैं। तो एयर कंडीशनर हर जगह अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसको मेरे हिसाब से रिप्लेस करना तो एक आइडियल और बहुत मुश्किल सोल्यूशन है। लेकिन हम यह क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर जब कम से कम 40% ऑफ स्पेसेस को, अगर 100% पॉसिबल नहीं है तो कम से कम टू स्टार्ट विद 40% स्पेसेस को हम लोग ये एनकरेज कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को कि 40% स्पेस को नेचुरली वेंटिलेट करें, नेचुरली हवा को पास करें, नेचुरली बिल्डिंग के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करके हम कूल करके इसको वैसा धीरे धीरे करके उनके माइंडसेट में बदलाव लाना चाहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ये ओपन एरियाज और सेमी ओपन एरियाज में भी ये पहले काम कर ये जो हमने कूलैंड प्रपोज किया ये काम करता है। तो ये कंडीशनर से इसलिए अलग डिफरेंट है बिकॉज ये हम बाहर का जो स्किन है, बाहर का जो आपका बिल्डिंग का एलिवेशन या फसाड है, जब इसके ऊपर हम लगाते हैं तो वो साइज जो है आपका, जो आप साइज के बारे में बात कर रहे थे, तो वो साइज अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। सो इसमें हमने दो सोल्यूशन प्रपोज किया है, एक एनवेलप कूलिंग जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, और एक है एक छोटा पर्सनल कूलर, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा पर्सनल कूलर के बारे में। तो बेसिकली ये जो टेराकोटा का मिट्टी का जो बना हुआ एक बाहर का स्किन होता है और ये बिल्डिंग का जो वॉल है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले जो गर्मी अंदर आता है उसको ये यहीं पे रोक देता है, नंबर 1। जब इसके ऊपर हम पानी गिरा के हवा को अंदर से इसके थ्रू पास करते हैं तो नेचुरली जो पानी जो इवापोरेटिव कूलिंग की वजह से अंदर जो हवा होता है वो ठंडा होकर अंदर आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है एनवेलप कूलिंग का, और इससे हम लोग जो ऑलरेडी जो हवा ठंडा होकर अंदर आ रहा है तो इंटरनल जो थर्मल कंफर्ट है वो बढ़ता है और जो हमारा डिपेंडेंसी है उनको हम कम कर सकते हैं।
बाकी जो हमारा कूलिंग सिस्टम्स है, और जो एग्जिस्टिंग कूलिंग सिस्टम्स के साथ भी ये बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। और दूसरा जो पर्सनल कूलर का जो आइडिया है, जब हमने पहले ये सिस्टम बनाया था, हमारे पास जो भी इंक्वायरीज आया तो काफ़ी सारे लोग गर्म के लिए ये यूज़ करना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना, मतलब इतना बड़ा बनाने की जगह सिर्फ इसके अंदर जो एक पॉट है, क्यों हम उसी को एक कूलर, पर्सनल कूलर की तरह क्यों नहीं कन्वर्ट वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन आइडिया ये था इसमें, पर्सनल कूलिंग को प्रमोट करने से क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है कंडीशनर और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब एक कमरा है तो मैं उसको पूरा ठंडा क्यों करूँ, मुझे सिर्फ उतना वहाँ ठंडा वो चाहिए जहाँ पर मैं बैठता हूँ सबसे ज़्यादा, या यहाँ पर मेरा ज़्यादा मतलब एक्टिविटी रहता है, जैसे ऑफिसेस में, कैफेटेरियाज के उसके ऊपर, टेबल्स के ऊपर, या फिर हॉस्टल्स में बेड के बगल में। और तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक पर्सनल कूलर को मतलब डेवलप करके सिर्फ 4 to 5 फीट अराउंड एक इंसान के 4 से 5 फुट डायमीटर के आसपास उसको हवा को ठंडा करें। ये यूज करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये कि इसका इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है बाकी कंडीशनर से बहुत ही कम है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 10% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से हम लोग कूलिंग कर सकते हैं। और ये एक लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कंडीशनर की तरह ये काम नहीं करते, ये थोड़ा सा अलग है काम करने में सिस्टम इसका। और इसकी जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट अगर एयर कंडीशनर से कंपेयर करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा हो, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है, ये जैसे आपका एसी का जो है 2 साल बाद 1 साल बाद उसको चेंज करना होता है, इसमें जब तक ये सिस्टम ये चलता है, इसको सिर्फ साफ करने के अलावा और कोई ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं है। और ये मिट्टी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि नॉर्मल लोगों को यूज़ करने का उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। साइंस ने ये प्रूव किया था कि जब हम नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स और नेचुरली ये लाइटिंग वैसा बिल्डिंग्स में अगर हम रहते तो वो हमारा हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा उनकी इम्पैक्ट पड़ता है। एक क्लोज्ड एरिया में सेम एयर को हम रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारा हेल्थ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट करते हैं। वो हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है नॉर्मल एयर कंडीशनर का जो कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हमारा जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा सोचकर एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें एक आज की तारीख में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करने से सिर्फ पूरा हमारे लिए नहीं, आगे जनरेशन्स के लिए भी और सबके लिए अच्छा है। जो भी हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ भी हमारा है, वो मार्केटिंग के ऊपर सोच कर कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट क्या हमारे लिए और ये होने के बाद क्या हमारे लिए फ़ायदा वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल मार्केटिंग की वजह से हर चीज़ बिकता है, और मेरा मेन रिक्वेस्ट ये रहेगा कि लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ उसका फंक्शन नहीं, उसके वो फंक्शन के ऊपर ये क्या हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और को और एनवायरनमेंट को ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, और ये लाइफ इसका खत्म होने के बाद क्या ये इसका इस प्रोडक्ट का क्या होता है, ये कहाँ जाता है, ये सब चीज़ें लोगों को सोचना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये प्रोडक्ट्स को जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा करने से हमारा जो एज ह्यूमन जो भी हमारा जितना रिसोर्सेज हम कंज्यूम करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, आपको पता चलेगा कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अपने जीवन में वापस वो परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी जीवन शैली में बेहतर परिवर्तन लाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक वो दौर भी था जब हमारे पूर्वज एसी और कूलर पर डिपेंड नहीं होते थे, जब हमारे जीवन में ये तकनीक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, जब हम आज गैजेट्स की दुनिया में इतने मशरूफ हैं, तब हम जानते भी नहीं थे कि ये गैजेट्स क्या हैं। तरक्की अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने जीवन में पर्यावरण को लेकर भी सोचना है। कोरोना महामारी के चलते हम लोग सभी लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हुए। हमने खुद देखा कि प्रकृति ने खुद को कैसे हील किया। तो गुनहगार कौन है? शायद हम आप, जिन्होंने प्रकृति के बारे में कभी सोचा नहीं, सोचा तो सिर्फ अपनी कंफर्ट के बारे में। तो चलिए एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर।